अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सफदर आरजू वसीर और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल आरजू टेक एंड फन। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे वो है इन पेज, जिसमें हम उर्दू टाइप कर सकते हैं, कश्मीरी टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा सिंधी, बलोची, किसी भी लैंग्वेज में हम टाइप कर सकते हैं। उसके बारे में हमारी टोटल 4 क्लासेज होंगी। आज क्लास नंबर है 1। आज हम इसमें सीखेंगे, लेकिन इसमें मैंने इंस्टॉल करना और रजिस्ट्रेशन करना नहीं इसमें ऐड किया, क्योंकि वो ऐसी एक क्लास का इजाफा हो जाता। टोटल 4 क्लासेज होंगी। पहली क्लास में हम इसमें देखेंगे फाइल मेन्यू देखेंगे, इसमें टूल जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो आपको करवाएंगे। इसके अलावा पेज का बॉर्डर कैसे लगता है, इसके अलावा पेज का जितना भी है फॉर्मेटिंग है वो तमाम होगी और टेक्स्ट की भी फॉर्मेटिंग भी ऑल होगी। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन से जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लास जैसा कि आपको पहले बता दिया है कि इन पेज के बारे में है। तो इन पेज को हम ओपन करते हैं और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो वहाँ से आप डाउनलोड अगर करना हो तो कर लीजिएगा। अगर पहले से आपके पास मौजूद है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल मैंने इसलिए वीडियो में शामिल नहीं किया क्योंकि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर में है, जो जिस तरह आप आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह ये भी होता है। इंस्टॉल करने के बाद आप जिसको डबल क्लिक से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ना थोड़ी सी देर लेगा लोड होने में, तो इंशाल्लाह इसको कम्प्लीटली आपको मैं सिखाऊंगा। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर जल्द से जल्द आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। जी हाँ दोस्तों, तो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आपको आम सॉफ्टवेयर होते हैं, आप ओपन करते हैं तो उसका जो है ना आपको टाइपिंग एरिया मिल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे फाइल पे। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू, ये आपके पास जैसे एक पेज सेटअप का बॉक्स आता है वही चीज़ है ये इन बॉक्स की। यहाँ पर पेज लिखा है, यहाँ पर आप पेज अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 है, A5 है, B5 है, कौन सा आप सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट A4 है, हम A4 ही रहने देते हैं। उसके बाद है पोर्ट्रेट में आप लेना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में, वो भी आप कर सकते हैं। और पेज कितने चाहिए आपको, 1 चाहिए, 2, 3, 4 जितने चाहिए वो भी आप ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद है ये इसका मार्जिन है, आप लेफ़्ट से आपका कितना मार्जिन पेज जो है वो छोड़ेगा, राइट से, टॉप से और बॉटम से, ये हो गया। उसके बाद ये है गुटर। गुटर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि गुटर वो चीज़ है जिस तरह हम एक बुक है वो हम प्रिंट करते हैं तो उसको एक साइड से हम बाइंड करना चाह रहे हैं। अगर हम ये गुटर का फासला नहीं छोड़ेंगे तो वो बुक हम जब बाइंड करेंगे तो उसका हो सकता है कि हमारा कुछ टाइपिंग एरिया बाइंडिंग के अंदर आ जाए। तो इसलिए अगर आपने बुक वगैरह बनानी है तो आपको ये गुटर लाजमी छोड़ना होगा, ताकि आप बाद में बाइंडिंग करें और आपकी कोई भी जो है ना आपने टाइप शुदा जो टेक्स्ट है वो बाइंडिंग के अंदर ना आए। और ये कॉलम है, कॉलम आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। अगर आपको ये सच है, ये सर्टिफाइड करके यहाँ से ओके कर देंगे। ये हमारे पास टाइपिंग एरिया आ गया है। बाकी सॉफ्टवेयर तरह ही है ये भी। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आप इसका फाउंड का जो है साइज़ बढ़ा सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लें। और टाइप यहाँ पर टाइपिंग एरिया आपका है, यहाँ पर आप जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने ये थोड़ा सा टाइप कर लिया है। अब इसके ऊपर आपको फॉर्मेटिंग करके मैं बताता हूँ मज़ीद।
यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिस तरह आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसके आप टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना चाह रहे हैं तो वो आप लाइन लगा सकते हैं। सिंगल है, डबल है, बॉक्स है, पैटर्न है, यानी कि जो चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो नन कर दें। उसके बाद यहाँ से आप इसका कलर जो है वो आप टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। कौन सा आप कलर आप देना चाह रहे हैं, उसमें रेड है तो रेड पे क्लिक कर दें तो वो आपका हो जाएगा। कंट्रोल ए से आप टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह आम सॉफ्टवेयर में होता है कि आप टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करके जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने करनी है वो आप बाद में करेंगे उसके ऊपर। तो कंट्रोल ए इसकी भी शॉर्टकट की है, जब जितना भी टेक्स्ट होगा आपका सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कलर हो गया। कलर के बाद ये हमारा है फ़ॉन्ट का स्टाइल, वो आप चेंज कर सकते हैं जौन सा मर्जी आप कर दें। ये नूरी नस्तालीक है, ये देखिए ये सिर्फ बोल्ड है, यानी कि बहुत सारे फॉर्मेट इसमें दिए होते हैं। जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं इसमें। जो मेन और सही होता है वो नूरी नस्तालीक ही चलता है। इनके फ़ॉन्ट का स्टाइल भी हो गया और वो भी हो गया। उसके बाद ये है अलाइनमेंट, लेफ़्ट करनी है, राइट करनी है, सेंटर है, जस्टिफाइड है, यानी जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। स्कीमा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग तो यही होती है। उसके बाद हम टेक्स्ट को फिर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास ये टूल बार आपको नज़र आ रही है एक साइड पे। सबसे पहले जो एरो बना ये सेलेक्ट की होती है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके पेज के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ जो है ना वो फॉर्मेटिंग बॉक्स जो है वो सारे चेंज हो गए हैं। दोबारा आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये टाइपिंग आप जब करते हैं तो ये होता है, यानी कि ये टेक्स्ट के लिए है, इसका साइज़ है, कलर है और फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए है। जब हम एरो को सिलेक्ट करके इस पेज के ऊपर आके क्लिक करते हैं तो ये पेज की फॉर्मेटिंग आ जाती है। अगर पेज का हमने बॉर्डर लगाना है तो पहले नाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सा आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब हमने बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि बॉर्डर जो है ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो इसलिए नहीं शो हो रहा, तो सिर्फ है 1 पॉइंट दिया हुआ। यहाँ पर अगर हम करते हैं मसलन 10 करके इंटर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास शो हो गया। अब अगर आप बॉर्डर का कलर वगैरह देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये फिल कलर है, पेज का फिल कलर करना चाह रहे हैं तो वो आप फिल यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे नंबर अगर बॉर्डर का कलर लगाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये हो गया। यहाँ से आप ज़्यादा छोटा बड़ा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका बॉर्डर का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिल कलर अगर आप नहीं देना चाह रहे थे आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर देना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, जिस आप उसको कर सकते हैं। ये भी आपको पता चल गया कि पेज को कैसे आपने करना, बॉर्डर वगैरह, फिल कलर ये कैसे करना, ये हो गया। अगर आप ये आपका सेलेक्ट है और आप यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे। जब भी आपने टाइप करना है तो हम ये कर सकते जो है और हैंड बनाओ, इसको क्लिक करके जब पेज के ऊपर करेंगे तो अब हमारा कर्सर यहाँ पे शो और अब हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। अगर जब तक हमारा कर्सर यहाँ पर शो नहीं होगा हम टाइप इसमें नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरा टूल है वो ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हमने जितना हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको ड्रैग कर सकते हैं। लेफ़्ट की माउस की प्रेस करें और उसको कर दें और इसके अंदर हमने अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं। आपको सही शो नहीं हो रहा, हमें थोड़ा सा
फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ, आप फिर टाइप आपको शो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये है, इसका हो गया है, टेक्स्ट बॉक्स है। और ये हैं दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स, ये नीचे भी टेक्स्ट बॉक्स ही है, लेकिन इसकी एक है कि हम अब जितना मर्जी करेंगे, ये वो पहले वाला है जितना मर्जी आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन इसको ड्रैग नहीं कर सकते। जितने एरिया में आप टाइप होगा बस उतना ही ये रहेगा। साइज़ बढ़ा देता हूँ, बढ़ाकर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मसलन ये देखिए। तो जितना हम अगर इंटर करते हैं दूसरी लाइन में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा होता जाएगा बॉक्स। अगर बैक स्पेस करते जाएंगे तो यानी कि जितना एरिया हमारा टाइपिंग है बस उतनी, ये दोनों में यही डिफरेंट है। फिल कलर जो है मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस तरह सही ना शो नहीं होगा। दूसरी आगे जो ये टूल बॉक्स है वो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पिक्चर के लिए है। आप ड्रैग करें, जितनी आपको एरिया में पिक्चर चाहिए उतना हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और ये है एक जूम है, दूसरा है इंपोर्ट पिक्चर। इंपोर्ट पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, ये हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू नज़र आएगा। डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, वहाँ पर हमारी एक पिक्चर पड़ी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। फर्ज करें ये मेरा पिक्चर है जिसको मैं कर देता हूँ अपन, ये देखिए हमारे पास पिक्चर जो है वो शो हो जाएगी। आम सॉफ्टवेयर जो होता है आप कॉपी पेस्ट से भी कर लेते हैं, लेकिन इन पेज में आप कॉपी पेस्ट करके पिक्चर नहीं ऐड कर सकते। ये आप पहले बॉक्स आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं। उसके बाद जो टूल है ये भी पिक्चर के लिए है, लेकिन ये ओवर की शक्ल में है। इसमें हम इंपोर्ट पिक्चर करके हम पिक्चर लगा सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया जी, ये पिक्चर भी हमारी होगी। उसके बाद जो है ये है, उसके बाद टूल है रेक्टेंगल। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से शेप बना सकते हैं। शेप टूल है ये, रेक्टेंगल बना लें आप। ये देखिए ये हो गया। और इसका जब हम बना लें उसके बाद इसका अगर आप साइज़ वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं वो बढ़ा सकते हैं इसके बॉर्डर का, और अपनी मर्ज़ी से आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं। ये भी वही है कि 1 पॉइंट है, इसको हम कर देते हैं 5 पॉइंट, ये बड़ा शो हो जाएगा। उसके बाद है जी, अगर ओवल हम बनाना चाहते हैं वो अगर शिफ्ट की के साथ दबाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अगर शिफ्ट के बगैर आप इसको ड्रैग करेंगे तो फिर ये इक्वल नहीं रहेगा। इसका भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से डबल लाइन लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम इसको 8 पॉइंट कर देते हैं। ये अब आपके सामने है, ये राउंडेड है रेक्टेंगल। इसका भी हम एक और जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका पॉइंट भी बढ़ा देते हैं। ये आपके सामने है, ये 3। अब इसको हम ड्रैग नहीं कर सकते, लेकिन पहले हमें एरो की सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद हम जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको अगर ड्रैग करना चाह रहे हैं तो फिर हो जाएगा। ये देखिए अगर आपने एरो की सिलेक्ट नहीं की, ये टाइपिंग आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर आप इसको ड्रैग नहीं कर सकेंगे, ना ही इसको उसके बाद ये लाइन है, लाइन लगाने के लिए टूल है। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ, अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो फिर पूरी एक्यूरेट सीधी नहीं लगेगी। उसके बाद इसके अगर लाइन का भी आप कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, पॉइंट इसका बढ़ा देते हैं, फिर आपके सामने शो हो जाएगी। ये देखिए अगर इस तरह की लाइन लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। जी हाँ, तो ये आज की हमारी पहली क्लास थी एन पेज की। इंशाल्लाह ये इसकी टोटल 4 क्लासेस होंगी। 4 क्लासेस में इंशाल्लाह आपको ये एन पेज जो है वो कम्प्लीटली जो है मैं आपको सिखा दूँगा। कोई भी अगर आपके
क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप कर दें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी जब चारों क्लासेस मुकम्मल हो जाएंगी कि NPH मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फाइनल क्लास जो होगी उसमें आपके अगर पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सब के आंसर मैं दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।